हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द थर्ड लेवल। तो बच्चों, थर्ड लेवल आपका सेकेंड जो सप्लीमेंट्री बुक है विस्टास, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है, द थर्ड लेवल। और पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड है बच्चों? टाइम ट्रेवल। और मेन कैरेक्टर कौन है इसमें? चार्ली है। और चार्ली कितने साल के हैं बच्चों? 31 ईयर ओल्ड हैं। और कहाँ रहते हैं? अराउंड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और वहां पे सारे लोग बोल रहे हैं कि 2 लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं, बट चार्ली क्या कह रहे हैं? यहाँ पे थर्ड लेवल है। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों कई बार हमने कल भी इन द प्रीवियस लेक्चर डिस्कस करा था कि कई बार होता है ना कि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती है, हम उसको फेस नहीं कर पाते, और उससे एस्केप होने के लिए, बचने के लिए हम कहाँ चले जाते हैं? इमेजिनेशन में। तो इमेजिनेशन कैसा इमेजिनेशन बच्चों? चाहे आप पास्ट में चले जाते हैं, चाहे फ्यूचर में चले जाते हैं, उससे बचने के लिए प्रेजेंट कंडीशन से, चाहे वो ड्यू टू वॉर हो। सबको पता है कि आफ्टर वॉर या ड्यूरिंग द वॉर किस तरह की सिचुएशन होती है, हर कोई जो है इनसिक्योर फील करता है, और उससे एस्केप करने के लिए चाहे तो वो पास्ट में चले जाएगा, चाहे फ्यूचर में। बट यहाँ पे हम जिनकी बात कर रहे हैं, चार्ली की, जो मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, तो वो कहाँ चले जाते हैं? पास्ट में 1890s में चले जाते हैं। और क्योंकि उस समय एवरीथिंग क्या थी बच्चों? एवरीथिंग इज इन पीस, सब कुछ शांति थी। कोई जो है किसी को किसी चीज का इनसिक्योर नहीं फील हो रहे थे, और सब लोग जो है पीसफुली इंजॉय कर रहे थे। तो वो यहाँ की सिचुएशन से या कंडीशन की जो वॉर से हो रखी थी, उससे बचने के लिए वो कहाँ चले जाते हैं? पास्ट में, राइट, 1890s में। तो टाइम ट्रेवल इमेजिनेशन के थ्रू, इमेजिनेशन इधर आप पास में जाएंगे या फ्यूचर में जाएंगे। और इसी तरह से जो चार्ली है मेन कैरेक्टर, वो कहाँ जाते हैं? तो पूरा जो चैप्टर है वो क्या है बच्चों? टाइम ट्रेवल पे है, और स्पेस एंड टाइम कह सकते हैं आप। क्लियर? तो ये हमने पढ़ लिया था बच्चों। तो ये भी हमने जैक फिनी के ने लिखी है, हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, वॉर हैज इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट, 10 पीपल जो लोग जो हैं लिविंग पीपल इन अ स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी, कैसे रहते हैं वो इनसिक्योर। तो ये पूरा चैप्टर किस पे है बच्चों? मॉडर्न लाइफ या मॉडर्न वर्ल्ड और वर्ल्ड ऑफ 1890s। तो पूरा चैप्टर इसी पे साइमल्टेनियसली रिवॉल्व अराउंड द मॉडर्न वर्ल्ड एंड वर्ल्ड ऑफ 1890s। ये हमने बच्चों एक्सप्लेनेशन भी देखा था। यहाँ तक हमने इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड कि किस तरह से वो अपनी जो है, किस तरह से साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड्स से डिस्कस करता है अपने जो इमेजिनेशन थर्ड लेवल के बारे में। वो उन्हें बताते हैं कि किस तरह से लोग जो है एस्केप करने के लिए प्रेजेंट हर सिचुएशंस को, हर रियलिटीज को जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और वो बचने के लिए कहाँ चले जाते हैं और फुलफिल देयर ड्रीम, पास्ट में चले जाते हैं। क्लियर? या फ्यूचर में चले जाते हैं। बट इस तरह से वो बताते हैं कि एक जो है समर था, समर नाइट थी, इस तरह से वो लेट नाइट तक वॉक करते रहे अपने ऑफिस में, और उसके बाद आफ्टर दैट घर पहुंचने के लिए उन्होंने क्या लिया था? टेक द सबवे इन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन टू रीच होम एट टाइम, और टू मीट किससे? अपनी वाइफ लोइसा से। क्लियर? तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने बताया कि वो थर्ड लेवल पे जाते हैं, और थर्ड लेवल पे कैसे जाते हैं ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि ये ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ पे लोग चल रहे हैं, और यहाँ पे स्टीयर्स से फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, फिर एक टनल से वो अंदर जाते हैं। और किस तरह से यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि एक बार जो है लॉबी में चले जाते हैं, होटल के जो है लॉबी में जाते हैं, और सेकेंड टाइम एक ऑफिस में जाते हैं, और वहां से नीचे उतर के वो कहाँ पहुंच जाते हैं? थर्ड लेवल पे जाते हैं। और जहाँ पे लोगों ने क्या पहने हुए थे बच्चों? जैसे जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में पहुंचते हैं, एट द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और जैसे वो टनल में जाते हैं फिर वो कभी लेफ्ट में जाते हैं, और फिर आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल। और फिर वो यहाँ पे स्टेयर्स से कहाँ आ जाते हैं? थर्ड लेवल पे आते हैं। क्लियर बच्चों? यहाँ पे मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाया है। और वहां वो क्या देखते हैं बच्चों? फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द
second level, but I saw the room. और वहाँ पे रूम कैसे थे, बहुत छोटे थे, बहुत smaller, there were fewer, कम जो है खिड़कियां थी, विंडोज थी, एंड ट्रेन गेट से द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड, किसका बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था और ओल्ड लुकिंग लग रहा था, एंड द मैन इन द बूथ वोर ए ग्रीन, और जो वहाँ पे बूथ पे था, इंफॉर्मेशन बूथ पे, उसने क्या पहने थे, ग्रीन कलर के आई शेड, बोथ वोर both wore a green eye shade and a long sleeve protectors, जैसे कल हमने बताया था ना कि हम सन टैनिंग के लिए जिस तरह से पहनते हैं, तो उसने क्या पहना हुआ था, यहाँ पे लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर और ग्रीन आई शेड लगाए हुए थे. द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग. अब लाइट क्या थी, बहुत हल्की थी, और बत्ती क्या कर रही थी, फ्लिकरिंग कर रही थी. फ्लिकरिंग का मतलब क्या होता है, टिमटिमा रही थी, फ्लेम जो है उसकी इधर उधर जा रही थी हवा से. क्यों जा रही थी, देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, क्योंकि वो क्या थे, ओपन गैस लाइट से, तो वो दैट्स द रीजन व्हाई दे वर फ्लिकरिंग. देयर आर ब्रास, ब्रास कल भी हमने बताया था आपको, ब्रास क्या होते हैं बच्चों, एलॉय होते हैं, जो कई मेटल से मिलके बनता है, उसको बोलते हैं ब्रास. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. स्पिटून, स्पिटून क्या होते हैं बच्चों, स्पिट करने के लिए बड़े बड़े जो हैं ब्रास के स्पिटून्स रखे थे ऑन द फ्लोर. Across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a, और जब उन्होंने वहां पे देखा एक लाइट थी और वहां पे एक आदमी क्या कर रहा था, पुलिंग गोल्ड वॉच, एक गोल्ड वॉच निकाल रहा था अपने वेस्ट के पॉकेट से. He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. फ्रोन जो किस तरह से कभी गुस्सा आ जाता है, तो वेस्ट क्या होता है, गारमेंट वोर्न ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. स्नैप्ड मीन्स ब्रेक सडनली एंड कंप्लीटली. He wore, और उसने क्या पहना हुआ था, डर्बी हैट. He wore a, क्या पहना हुआ था, 4 बटन सूट. टाइनी लैपल्स, अब लैपल्स क्या होते हैं, विद टाइनी लैपल्स. अब ये जो है सूट है बच्चों, ये छोटे छोटे जो कॉलर्स है, राइट, इसको बोलते हैं लैपल्स. क्या है ये, लैपल्स. टाइनी कलर जो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे, लुक एट दिस पिक्चर. Everyone in the station was dressed like 1890 something. I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. वो कह रहे मैंने कभी इतने लोग नहीं देखे थे, दाढ़ी वाले थे. साइडबर्न्स क्या होते हैं, जो साइड में कलमे रखते हैं बॉयज या मैन, उसको बोलते हैं हम साइडबर्न्स. मैनी बियर्स, इतने दाढ़ी वाले, और साइडबर्न्स थे, सबकी अलग अलग जो है बहुत ज्यादा फैंसी थी. तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं, चार्ली कह रहे हैं, मैंने कभी इतना जो है दाढ़ी वाले या इतनी फैंसी जो है मुस्टैचेस वाले जो हैं लोग देखे थे इससे पहले इन हिज लाइफ. अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट. फिर उसने देखा, तो ये आप ध्यान रखें कि राइट, फैंसी मुस्टैचेस in his life. A woman walked in through the train gate. और पहने हैं, कैसे दिखते हैं, उनकी मूछें कैसी हैं, बहुत फैंसी मूछें हैं उनकी, और सब जितने लोग हैं सबका ड्रेसअप कैसा है, लाइक 1890. उसने क्या पहना है बच्चों, wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high button shoes. हाई बटन शूज मीन्स उसमें भी बटन लगे हुए हैं इस तरह के बच्चों, और इसमें भी क्या है, बटन है. इज इट क्लियर, था, और ऊपर तक क्या थे उसके, बटन शूज थे, हाई बटन शूज. बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव. और उसके पीछे अ पावर्ड रेलवे व्हीकल यूज फॉर पुलिंग ट्रेन एंड एज लोकोमोटिव with a funnel shaped stack, and then I knew. और वहां पे उसका जो शेप था लोकोमोटिव का, वो कैसा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं. ये जो है किस तरह से पीछे से जो है एक वुमेन आती है ट्रेन गेट से, और उसने क्या पहना था वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया है बच्चों. द अनयूजुअल
corridor he had entered into began angling left and slanting downward, which he felt odd, but nevertheless he kept on walking. वो रुके नहीं और फिर वो टनल पे चलते और उन्हें लगा कि मे बी वहाँ पे क्या है, ओपन स्पेस है. ही स्टेशन पे नहीं पहुंचे थे. He thought he had somehow made his way back to the second level, but as he noticed, एक बार उन्हें लगा कि वापस चला जाना चाहिए सेकंड लेवल पे, बट ही नोटिस, उन्होंने क्या नोटिस करा, द रूम वॉज स्मॉलर, कि अब जो रूम है वो कैसे हैं, स्मॉलर हैं. देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर, इसका बना हुआ वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग. द मैन एंड द बूथ इन द बूथ वॉज ऑल्सो डिफरेंट एंड द स्टेशन वर डिम लिट फॉर देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, क्योंकि वहां पे ओपन गैस लाइट्स थी और उसकी जो फ्लेम क्या, बच्चों किस तरह से एंटर बिगिन एंगलिंग लेफ्ट और किस तरह से वो डाउनवर्ड. साउंड ऑफ पीपल देखा उन्होंने, टुक अ लेफ्ट एंड डाउन द स्टेयर्स अगेन. और कहाँ जा रहे थे वो, थर्ड लेवल पे. क्लियर, थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. टुक अ he thought that he had somehow made his way back to the second level, but at the same time he noticed कि रूम कैसे थे बच्चों, स्मॉलर. there were fewer ticket windows, सी ट्रेन गेट्स थे, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ किसका बना हुआ था, इट वॉज वुड. द ओल्ड लुकिंग, द मैन इन द बूथ कैसा था, डिफरेंट. एंड द स्टेशन की जो लाइट कैसी थी बच्चों, डिम लाइट थी. ओपन क्यों थी, क्योंकि वहां पे ओपन फ्लेम गैस लाइट थी. क्लियर बच्चों. चार्ली कुड सी, वहां पे बड़े बड़े क्या थे, ब्रास के स्पैचून से एवरीवेयर. व्हेन सडनली अ ग्लिम्स ऑफ लाइट कॉट हिज आई एंड ही सॉ, कि एक आदमी क्या कर रहा था, पुलिंग हिज वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट. ही वॉज ड्रेस्ड इन एन ओल्ड फैशन लाइट स्टाइल. सारी चीजें कैसी थी बच्चों, 1890s. कैसी दिख रही थी उनको, 1890s, 1890 की. And he saw, suddenly he noticed that everyone was dressed like the 19th century. It was basically the time before deadly war. और ये कौन सा समय था, बिफोर वॉर का. टाइम बिफोर deadly war. So many beards and fancy mustaches all around, something that the protagonist had never seen before. He even saw a very small courier and his locomotive, which made him sure about which time he is in. और इन सारी चीजों से उसको पता चल गया था चार्ली को कि वो कहाँ पे है, 19th सेंचुरी 1890 पे. क्लियर. सारी चीजें ओल्ड जो है लुकिंग थी, क्योंकि वो मॉडर्न ईरा में रह रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी. बट अभी वो इमेजिनेशन के थ्रू कहाँ था बच्चों, 1890s. टू मेक श्योर, अब इसको जो है और ज्यादा जो है उन्हें लगा कि हाँ भाई ही वॉज इन 1890s. he walked over a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. स्टैक का मतलब क्या होता है बच्चों, ढेर लगा हुआ. तो अपनी बात को जो है श्योर करने के लिए कि मेक इट श्योर कि ही वॉज इन 1890s, वो एक न्यूज बॉय के पास जाता है जिसके पास बहुत सारे पेपर्स रखे थे, स्टैक ऑफ पेपर्स. इट वॉज द वर्ल्ड वॉर. और पेपर का नाम क्या था बच्चों, वर्ल्ड वॉर. द वर्ल्ड, सॉरी क्या था, द वर्ल्ड. द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश फॉर ईयर. और वर्ल्ड वॉर क्या था बच्चों, जो पेपर था वो कई सालों से जो है पब्लिश नहीं हो रहा था. राइट. द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवरलैंड. और जो लीड स्टोरी क्या थी उसमें, प्रेसिडेंट क्लेवरलैंड की थी, जो 2 बारी कहा के यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके. तो ये भी पुरानी बात है बच्चों. आई हैव फाउंड दैट front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894. और जब उन्होंने उसमें डेट देखी
कौन सी डेट थी बच्चों? इट वॉज प्रिंटेड, क्योंकि कोई भी पेपर होता है उसके ऊपर डेट लिखी रहती है बच्चों और ईयर लिखा रहता है। तो कौन सी डेट का था बच्चों पेपर? जून 11, 1894। अब उनको जो है क्या हो गया बच्चों, श्योरिटी हो गई कि ही वॉज इन 1894. I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me uh, anywhere in the United States. अब जैसे ही वो टर्न होके कहाँ गए, क्योंकि अब उन्हें जो है इस बात को जो है शो करने के लिए वो कहाँ जाते हैं, न्यूज़पेपर वाले बॉय के पास जाते हैं। और वहाँ पे पेपर कौन सा था बच्चों? द वर्ल्ड। वो कई सालों से पब्लिश नहीं हो रहा था और उसमें किसकी न्यूज थी? प्रेसिडेंट कवरलैंड की, जो यूएस के पहले प्रेसिडेंट रह चुके थे। और उसमें डेट कौन सी लिखी थी बच्चों? जून 11, 1894। He turned toward the ticket window. फिर वो जाते हैं टिकट विंडो के पास, that here on the third level at Grand Central, so that he could buy 2 tickets. और किसके लिए चाहिए थी 2 टिकट्स बच्चों? एक उनकी वाइफ लुइसा के लिए और एक अपने लिए। क्लियर? He could buy tickets that would take Louisa and me, means Charlie, anywhere, और कहीं पे भी। अब उन्हें पता था कि यहाँ से कोई भी टिकट लें और यूएस में कहीं पे भी वो जा सकते थे। So he wanted to buy 2 tickets for Louisa and अपने लिए, himself. Anywhere in the United States we wanted to go. कहीं पे भी अगर जाना है, they wanted to go, तो उन्हें एक जो है टिकट कहाँ से लेने थे? He could buy ticket that would take Louisa and Charlie anywhere in the United States. In the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg. अब इलिनॉइस एक जगह है, तो उन्होंने कहाँ जाना था? गेल्सबर्ग। कहाँ जाना था बच्चों उनको? गेल्सबर्ग जाना थे। He wanted to go to visit Galesburg. That is why he wants कितनी चाहिए थी उन्हें? He wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. Have you ever been there? अब यहाँ पे चार्ली हमसे पूछ रहे हैं, क्या तुम कभी गए हो गेल्सबर्ग? तो कहाँ की टिकट वो लेना, कहाँ जाना चाहते थे? Where did he want to go? Galesburg. He wanted to buy 2 tickets to Galesburg. It's a wonderful town. अब वो बता रहे हैं कि गेल्सबर्ग के बारे में बता रहे हैं कि एक बहुत सुंदर जो है जगह है। कैसी है? वंडरफुल। Town still with big old frame houses, और वहां पे क्या है? बहुत सुंदर जगह है। with big old frame houses, और जो बड़े बड़े घर हैं, ओल्ड जो है फ्रेम के हैं। ह्यूज लॉन्स है, और घर के आसपास क्या है? बहुत बड़ा लॉन है। जैसे आपके होते हैं ना घर के चारों तरफ लॉन होते हैं, आजकल तो लोग क्या कर रहे हैं? सीमेंटेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो गेल्सबर्ग के बारे में बता रहे हैं। तो बच्चों इसी को हम कल जो है कंटिन्यू करेंगे। आप लोग रिवाइज जरूर करके आए, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो है लिंक हो रही है आपस में। तो क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम आगे क्या पढ़ रहे हैं। रिवाइज द चैप्टर एट होम. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a